इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। सतना जिले के कई व्हाट्सएप ग्रुपों में चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के 4 प्रत्याशियों की एक साथ बैठे की एक तस्वीर लोगों ने यह लिखते हुए खूब वायरल किया कि लोकतंत्र की सबसे सुंदर तस्वीर है यह। वास्तव में यह तस्वीर सबसे सुंदर थी भी, क्योंकि जहां पूरे सतना जिले में प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खूब लगाए हैं, वहीं चित्रकूट विधानसभा में ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिली। हार जीत अपनी जगह है, पर यह सच है कि चित्रकूट विधानसभा के लिए तीनों नेता खूब लोकप्रिय रहे हैं, चाहे वह कांग्रेस के नीलांशु चतुर्वेदी हों, जिन्हें लोकप्रियता के कारण लोग नीलांशु भैया कहते हैं, या फिर बहुजन समाज पार्टी के सुभाष शर्मा डोली हों, जिन्हें लोग डोली भैया कहते हैं। वहीं भाजपा के सुरेंद्र सिंह गहरवार को भी लोग बाबा कहते हुए मिल जाते हैं। आपको बता दें कि नीलांशु चतुर्वेदी जैसा सहज सरल व्यक्ति नेता, चाहे व्यक्तिगत रूप से बात करें चाहे क्षेत्र की जनता की बात करें, शायद हमने या जनता ने दूसरा नहीं देखा होगा, चित्रकूट में तो नहीं देखा होगा। जिस तरह एक राजा जनता के लिए समर्पित होता है, ठीक उसी प्रकार वो लोग के साथ हमेशा खड़े मिलते हैं। वह चाहे कोरोना काल रहा हो या फिर किसी गरीब बेसहारा की कोई मदद हो, उनके पास जो गया है उसको मिला ही है। तो वहीं दूसरी ओर सुरेंद्र सिंह गहरवार जैसा स्पष्टवादी और निश्चल नेता और काम के प्रति, क्षेत्र के विकास के प्रति समर्पित नेता भी चित्रकूट में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। उनको लगातार कई बार देखने के बाद कि वो ऐसा लगता है कि वो भगवान से ये कभी कभी जरूर कहते होंगे कि दिन को अगर 12 घंटे की जगह पूरे सप्ताह ना हो सके तो कम से कम 3 दिन 24 घंटे का केवल दिन कर दे, जिससे अधिक काम हो सके। वहीं सुभाष शर्मा जिसे नेता भी, जिन्हें हर व्यक्ति का ख्याल रहता है, कोई भी गरीब अमीर हो उसको गले लगाते हैं और ऐसा लगता है जैसे उस व्यक्ति का कब से जानते हो। निष्कपट भाव से हर किसी के सुख दुख में समर्पित रूप से 24 घंटे खड़े मिलने वाले होते हैं। कुल मिलाके हम अपने इन तीनों नेताओं पर वास्तव में गर्व करते हैं और क्षेत्र की जनता भी करती है और करना भी चाहिए। पर मैं अब एक बात चित्रकूट विधानसभा की जनता की ओर से और अपनी ओर से भी यह कहना चाहता हूं कि आप इसी तरह निश्चल होकर के, समर्पित होकर के क्षेत्र का विकास करेंगे तो मुझे लगता है जनता के और करीब होंगे। अब यही सामंजस्य और समर्पण अगर रहा तो मुझे लगता है बेहतर होगा और विकास में होना भी चाहिए। सुरेंद्र सिंह गहरवार चुनाव जीत गए हैं, मैं उन्हें अपने विशाल खबर और पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्षेत्र की जनता की ओर से भी पुनः बधाई देता हूं। और एक बात कहना चाहता हूं कि अब आप सबके विधायक हैं, जिन्होंने वोट दिया है और जिन्होंने नहीं दिया। शायद ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप बेहतर तरीके से जानते भी हैं। पर अब आपका केवल उद्देश्य मुझे लगता है कि चित्रकूट क्षेत्र के विकास का होना चाहिए और उनके कार्यकर्ता और साथियों को भी उनका सहयोग करना चाहिए। उनके घर परिवार, कार्यकर्ता और क्षेत्र के लोगों को खुद विधायक बनकर जनता की जितनी सेवा बने उतनी तो करना चाहिए, पर खुद को विधायक नहीं समझना चाहिए। कार्यकर्ता और साथी सदस्यों में से मैं फिर से एक बात करना चाहता हूं कि वह कोई ऐसे कार्य बिल्कुल न करें जिससे विधायक की छवि खराब हो, क्योंकि जनता बेहतर तरीके से जानती है कि सुरेंद्र सिंह गहरवार चाहे वह घर के व्यक्ति हो, परिवार का व्यक्ति हो या क्षेत्र का व्यक्ति हो, अगर अपराधी है, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है तो वह उनके साथ खड़े होने वालों में से नहीं। हाँ, बहुत से लोग अब उनके नाम पर गलत काम करने का प्रयास करेंगे। अगर जनता ऐसे लोगों को जानती है तो ऐसे लोगों की विधायक से शिकायत करना चाहिए और बताना चाहिए कि आपका नाम को यह लोग बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि विधायक ने साफ साफ कह दिया है कि अगर जनता के साथ किसी तरह से कोई छेड़छाड़ किया तो वह माफी योग्य नहीं होगा। वह घर का व्यक्ति हो, परिवार का हो, समाज का हो, या कोई दादा हो, या फिर कोई दाऊ हो, या फिर कोई महाराज या महाराजा। अब मैं नगर की बात करना चाहता हूं और अपनी तीसरी बात कहना चाहता हूं। पिछले दिनों विधायक जी से जब मैं इंटरव्यू किया था रिजल्ट के पहले, तो उनसे मैंने बिरसिंहपुर के महाविद्यालय, कन्या विद्यालय और खेल के मैदान के लिए बात कही थी। उन्होंने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद मेरी प्राथमिकता होगी ऐसे कार्यों के लिए। अब मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि विधायक जी जितनी जल्दी हो सके बिरसिंहपुर को कन्या विद्यालय, मेरे पीछे जो तस्वीर दिख रही है कन्या विद्यालय की है। जिस तरह से बाउंड्री वाल का निर्माण वहां के शिक्षकों ने करा दिया है, भूमाफियाओं का लगातार वहां तांडव था, परंतु शिक्षकों ने किसी तरह से कुछ जमीन पर, पूरी जमीन तो नहीं मिली, कुछ जमीन पर बाउंड्री वाल करा दिया है, तारवाड़ी करा दिया है।
आखिर यहाँ बाउंड्री वाल कब बनेगा, बिल्डिंग कब बनेगा, ये क्षेत्र की जनता पूछना चाहती है, हम भी आपसे पूछना चाहते हैं। दूसरा, खेल का मैदान, आखिर खेल के मैदान का निर्माण कब होगा, कब उसको ऐसी सौगात मिलेगी बिरसिंहपुर को, ये भी बड़ा प्रश्न है। तीसरा है महाविद्यालय। आपको बताएं कि मात्र 8 ग्रुप यहाँ चलता है, बाकी के बच्चों को सतना आना पड़ता है, जो महत्वहीन लग रहा है। बिल्डिंग बहुत जर्जर है। वहीं कन्या विद्यालय की कितनी बुरी स्थिति है, किसी से छुपी नहीं। बिरसिंहपुर के खेल मैदान के हाल किसी से छुपे नहीं। अगर ये तीनों समय रहते बन जाते हैं तो आने वाले युवा भी आपके साथ होंगे, क्षेत्र की जनता भी होगी और चित्रकूट विधानसभा के बिरसिंहपुर क्षेत्र का एक बेहतर विकास होगा और वो आपको धन्यवाद देंगे। हम ऐसी खबरें फिर से दिखाएंगे, तब तक आप देखते रहें विशाल खबर, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं रुकता। धन्यवाद।